हम मुद्दों को लेकर कराएंगे। ये सरकार जब से आई है, जब से हम लोगों को ना तो राशन मिल पाता है टाइम में, जिसमें 1-1 किलो कम करके देते हैं। हम वोटिंग करेंगे राम जन्मभूमि और धारा 370 जैसे मुद्दों को लेकर। जो कभी भी असंभव सा लगता था वो इस सरकार ने संभव करके दिखा दिया। और उनको फ्री में अनाज देने के खिलाफ हैं, वो नहीं होना चाहिए। भले ही उन्हें सस्ते पैसे पे दे, लेकिन पैसे लेके देना चाहिए। ठीक से नहीं पहुँचे हैं, और जो पहुँचे भी हैं तो उसका फ़ायदा बिचौलिए उठा लेते हैं। तो अपात्रों को काट करके और पात्रों को उनको लाभ दिलवाया जाए, जिससे उनको राशन कार्ड में नाम दर्ज हो। नहीं, हम नहीं कुछ करेंगे क्योंकि सरकार हमें फायदे नहीं देती है। चुनाव को लेकर क्या बोलती है इटावा की आवाम, क्या बोलती है इटावा की जनता, आपको रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन शर्मा। पवन जी, इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे इस बार? हम वोटिंग करेंगे राम जन्मभूमि और धारा 370 जैसे मुद्दों को लेकर। जो कभी भी असंभव सा लगता था वो इस सरकार ने संभव करके दिखा दिया, इसलिए हम इन्हें मौका देना और चाहिए। और क्या होगा आपका मुद्दा इस बार वोटिंग के लिए? इस बार वोटिंग के लिए तो नहीं, लेकिन आगे के लिए चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में वो जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य लेके। कैसी सरकार चाहेंगे इस बार आप? जो सरकार चल रही है गुंडई कम है, थोड़ा सा व्यापारी वर्ग परेशान है, जो सरकार के कारिंदे हैं उनकी वजह से परेशानी होती है। सरकार की जो योजना है गरीबों तक कितनी पहुंची है या नहीं पहुंची है? देखो, सरकार और कांग्रेस के लिए कहती थी या और सरकारों के लिए कहती थी रेवड़ी बांट रही है, ये भी नक्कारा बना रही है। जो नीचे का समाज है वो काम चोरी करने लगा है और उनको फ्री में अनाज देने के खिलाफ है। वो नहीं होना चाहिए। भले ही उन्हें सस्ते पैसे पे दे, लेकिन पैसे लेके देना चाहिए, जैसे कि वाजपेयी जी की सरकार में होता था, कांग्रेस की और सरकारों में। तो ये फ्री के खिलाफ है, हम फ्री के इच्छुक नहीं है। जो लोगों का टैक्स का पैसा है वो इस तरीके से लुटाया जाए, इसके पक्ष में नहीं। सरकारी योजनाएं आम पब्लिक गरीबों तक पहुंची है नहीं पहुंची? नहीं पहुंच रही है, वो नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए नहीं पहुंच रही है कि मोदी जी तो कहते हैं एकल खिड़की, लेकिन एकल खिड़की कहीं नजर नहीं आती। एकल खिड़की का मतलब होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने कहीं पे आधार कार्ड दिया पैन कार्ड बनने के लिए, उसे 10 जगह चक्कर नहीं लगाने चाहिए। बैंक में अलग मांगेंगे, वहाँ अलग मांगेंगे, वहाँ अलग मांगेंगे। तो इस तरीके एकल खिड़की तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री के कौन देखना चाहेंगे इस बार आप? नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्या है ऐसा, क्या है नरेंद्र मोदी? फैसले लेने की क्षमता है, उनके पूरे मंत्रिमंडल में जो भी उनके सहयोगी हैं, उनके जो भी उच्च अधिकारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे लोगों को व्यवस्थित रूप से, जैसे यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री चुनने में ठीक से अच्छा सा काम किया, अच्छे मुख्यमंत्री को चुना। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत चौधरी। प्रशांत जी, इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? सुशासन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और राम जन्मभूमि और धारा 370 और CAA का। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी काम जो हुए सरकार द्वारा इन गरीबों तक, आम पब्लिक तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? ठीक से नहीं पहुँचे हैं, और जो पहुँचे भी हैं तो उसका फ़ायदा बिचौलिए उठा लेते हैं। अच्छा, और लोगों को प्रॉपर तरीके से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बार कैसी सरकार चाहेंगे आप? बिल्कुल अच्छी तरीके से शासन करें, अपराध मुक्त होनी चाहिए, सुशासन बढ़िया चलना चाहिए, और हम लोगों को ये लगे कि मोदी जी ही हमारी सर्वोत्तम है और बेस्ट है। प्रधानमंत्री के पद पर किस बार? मोदी जी। ऐसा क्या मोदी जी के अंदर निर्णय लेने की सटीक क्षमता है, सटीक निर्णय लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हरीश भाई, इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करें? राम जन्मभूमि, हिंदुत्व और राष्ट्रीय विकास, मानवीय कदम, पोपुलाइजेशन डेवलपमेंट, सारी चीज़ें है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पोपुलाइज डेवलपमेंट भी है, सामाजिक विकास। कैसी सरकार चाहते हैं? जो जनता के लोगों के अंदर से आर्थिक और उनकी समस्याएं जो हैं उनको सही कर सके, सॉल्व कर सके, और उनको सुरक्षा की भावना दे सके। तो सुरक्षा की भावना मिल रही है। कैसी सरकार चाहेंगे इस बार? इस बार हम चाहेंगे जो ऐसी अभी और उसमें उनको सुधार की ज़रूरत है। गरीबों को जो रोजगार होना चाहिए था, गरीबों को जो बांटने चाहिए, सरकार द्वारा जो योजनाएं थी सरकारी गरीबों तक पहुंचे हैं,
कितनी पहुंची है आपकी नज़र में? पहुँच तो रही है, और परंतु ये सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, और जिनको जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। लेकिन आयुष्मान है पहुँच रहा है, लेकिन उनकी है वाला नहीं पूछ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं आप सरकार बनाएंगे। आप अपने तो सब देख सकते हैं। अच्छा, किस प्रधानमंत्री कैसा देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा जो कि राष्ट्रीय विकास और पूरे भारत की छवि अच्छी भी कर सके, और यहाँ की जनता के लोगों को सुरक्षा दे सके, और मतलब राष्ट्र के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, बाहरी सुरक्षा से ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा में खतरे पैदा हो रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम राजेंद्र सिंह, समाज सेवी। अच्छा राजेंद्र सिंह, एक बात बताइए, इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस आधार पर, किस बेस पे आप वोटिंग करेंगे, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे? ये तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता हो गई, और आजकल बेरोजगारी बहुत बुरा हालत है। नौजवान पढ़ा लिखा है जो दर दर भटक रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार कोई योजना बनाए जो नौजवान को लाभ मिले। हमारी तो ज़िंदगी जी गए, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य तभी बनेगा, सरकार ऐसी योजना लाए जिससे बच्चों को रोज़गार मिले। और कुछ योजनाएं चल रही दिव्यांगों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की। आज वो पेंशन के लिए जो चल रही थी वो रुकावटें आ रही है। अगर रुकावटें आ रही तो राशन कार्ड की वजह से आ रही है, तो अपात्रों को काट करके और पात्रों को उनको लाभ दिलवा जाए, जिससे उनको राशन कार्ड में नाम दर्ज हो। सरकार की तरफ से सरकारी योजनाएं जो चल रही है, जो गरीबों तक, आम पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, कितनी पहुंची आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से वो 50% पहुँच रही हैं, और 50% वो लटकी हुई, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि गरीब का राशन कार्ड होना चाहिए। अब पेंशन तभी मिलेगी जब राशन कार्ड होना चाहिए। अब राशन कार्ड बन नहीं रहा, उसमें अपात्र लोग राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। तो इसकी निगरानी समिति बना दे सरकार, जिससे गरीबों को लाभ मिले। कैसी सरकार चाहेंगे इस बार आप? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, कोई भी हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। प्रधानमंत्री के पद पर किसके देखना चाहेंगे इस बार आप? प्रधानमंत्री कोई भी हो, अच्छा हो, जो जिसकी साथ सुधरी। किसे देखना चाहेंगे आप? ये तो हम नहीं, अब डिसीजन ये तो जनता लेगी, जिसको जनता चुनती है। भाई सरकारें तो बदलती रहती हैं, और सरकार अच्छी चल रही तो हम जिसको जनता चुनेगी। क्या नाम भाई साहब आपका? देखिए भैया, एक बात बताइए, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, इस बार किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे आप? बेरोजगारी इतनी है, सबसे ज़्यादा। आनंद भदौरिया जी, ये जो लोकसभा का चुनाव है 24 का, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोटिंग करेंगे? इस समय तो शांति चल रही है, गुंडागर्दी का माहौल नहीं है, मोदी का सरकार अच्छी चल रही है, इस पर वोट करेंगे। अच्छा, सरकारी काम जो हो रहे थे सरकार द्वारा, कितने सही हुए हैं, कितने नहीं सही हुए हैं? हमने जो काम कराया हमारा काम सही हुआ, जिसके ऊपर वो काम आ रहा है हुआ है। तो आप इस बार किस तरह के सरकार चाहेंगे, कैसी सरकार चाहेंगे? ऐसी सरकार चल रही है, यही सरकार चाहिए, पारदर्शी सरकार, जो सबका सुने, सबका विकास करे। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे इस बार फिर से? मोदी को। ऐसा क्या रखा मोदी में? मोदी में क्या रखा है? शांति है, गुंडागर्दी नहीं है, और कर्मचारी सुन रही है। नहीं, हम नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि सरकार हमें फायदा ही नहीं देती है। क्या फायदा नहीं मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला है फायदा। तो इस बार वोट नहीं करेंगे आप? वोट तो करेंगे, मान लो जिसकी सरकार है उसमें भी होना चाहिए, पर बात क्या है कि सरकार के हमें नफरत है ना। अच्छा, तो सरकार ने कुछ फायदा नहीं दिया आपको? कुछ नहीं किया। नगर पालिका से पर्ची 10 रुपया की कटती है, 3 तो उधर दो, मालिक को 3 दो तो घरे का ले जाएंगे हम। अब बात समझो। तो इस बार चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? किसको वोट करेंगे? ये तो ऊपर वाला मालिक है। हम मुद्दों को लेकर करेंगे। ये सरकार जब से आई है, जब से हम लोगों को ना तो राशन मिल पाता है टाइम पे, जिसमें 1-1 किलो कम करके देते हैं और चक्कर लगवाते हैं। जबकि आज 3 दिन हो गए राशन बढ़ते हुए, आज भी अभी हमको नहीं मिल पाया राशन। मुझे बोलते हैं कि अभी नहीं मिलेगा, जब भीड़ कम हो जाएगी जब मिलेगा। कैसी सरकार चाहते हैं? हम सरकार ये चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है सुविधाओं को दे सके और आराम पहुंचा सके। अभी तक सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाओं को फायदा मिला है? नहीं, अभी तक हमको कोई फायदा नहीं मिल पाया। तो कैसे चाहेंगे, किस तरह की आप चाहेंगे, कौन प्रधानमंत्री बने? हम तो ये चाहते हैं राहुल जी प्रधानमंत्री बने देश के, और जो है आगे जो है सबको सुविधा। राहुल जी कैसा है, क्या है? राहुल जी के अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, लोगों की मदद करते हैं, पहुंचाते हैं सहारा, और काम भी करते हैं। उन्होंने बहुत काम किए लोगों के,
हमारे समाज, हम बुनकर समाज से आते हैं, उन्होंने बुनकरों के लिए बहुत ध्यान दिया। यही सरकार इसी को देंगे वो। नहीं, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? गुंडागर्दी खत्म है, समाज में पैसा मिलता है, कुछ अच्छे चीज़ें खाते पीते, किसी की लाभ पहुँच रही है, कैसी सरकार चाहेंगे इस बार? जैसी चल रही है ऐसी चल रही है। किस प्रधानमंत्री किसे बनवाना चाहेंगे इस बन बार? रहे हैं वही बनने चाहिए प्रधानमंत्री, जो आ रहा है समाज। सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है तुम्हें? हाँ सही मिला, अच्छा घर में कमा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई नहीं। नहीं, सरकार की तरफ से जो मिल रहा है राशन वगैरह, राशन मिल रहा है। राशन में बताया जाता है बाजरा मिल रहा है इस समय। जब मिल रहा था, अब कोई मिल रहा है, सर्दी में तो हर किसी को मिल रहा है। अभी मिल रहा है गर्मी में। अब तो पता नहीं है, अब तो हमने दिया नहीं है, देखो पता पड़ेगा। महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर सरकार ने अभी तक कितना अच्छा काम किया है और क्या नहीं किया है? सरकार ने लोगों को रोजगार कम दिए हैं, बाकी तो ठीक है, जो कर रही है वो भी ठीक है, पर ये है सरकार महंगाई ज़्यादा है, तो इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए। तो इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आपके लिए? और विश्वास सरकार तो मोदी की ही बनेगी, स्पष्ट नहीं की है, क्योंकि विपक्ष उतना स्ट्रांग नहीं। अभी तक जो सरकार जो चल रही थी इसमें जो काम किए गरीबों को राशन वगैरह, तो कितना सही बता या गलत बता? राशन तो सही बटा, लोगों गरीबों को काफ़ी मिला है और मिल भी रहा है बराबर। सरकार ने इसमें अच्छा ही काम किया राशन में। इस बार सरकार जो राशन बट रहा उसमें जौ और बाजरा मिल रहा गर्मियों में जी, तो ये मिलना चाहिए आपको। वैसे गर्मियों में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गर्मियों में अब दे रहे हैं जौ और बाजरा, तो एक तरह से नहीं, इस समय का कोई सीजन नहीं है, तो ये तो नहीं मिलना चाहिए। गेहूँ भले ही इस समय बढ़ना चाहिए लोगों को, तो गेहूँ कम मिल रहा है। जनता के पास मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और सबसे अहम मुद्दा जो कि हमारे डेली के जीवन यापन में जोड़ा रहता है, बेरोजगारी का। तो सरकार ने रोजगार देने का तो कोई विशेष काम प्रदेश में न देश में किया नहीं। वादे जो भी उन्होंने किए, हो सकता है उनके पार्टी के लोगों को वो अच्छे लगते हैं, लेकिन आम जनता तक उसका कोई लाभ नहीं पहुँचा। तो हमारा पहला उद्देश्य तो बेरोजगारी के आधार पर वोट करेंगे, नौकरियों के आधार पर वोट करेंगे, बस यही सामान्य जो मुद्दे होते हैं। अच्छा, इस बार जो लोकसभा चुनाव है किस पार्टी को आप देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं परिवर्तन देखना चाहूँगा। देखा 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सभी लोग बेहतर जानते हैं जब कोई एक व्यक्ति किसी एक जिम्मेदार वाली सीट पर काफ़ी वर्षों तक बैठता है तो वो रूटीन में आ जाता है, ना कि उसमें रोज रोज नए चेंजेस कार करने की क्षमता तो वो नहीं रहती है। परिवर्तन देखना चाहिए। किसको प्रधानमंत्री के आप देखना चाहेंगे इस बार? अब पार्टी के बड़े लीडर्स इस बात को तय करेंगे। मैं तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से सरकार देखना चाहूँगा, समाजवादी के समर्थन से सरकार देखना चाहूँगा। ऐसा क्या है उस गठबंधन में? परिवर्तन, मैंने जो आपसे कहा, उस गठबंधन में परिवर्तन। भाई भारतीय जनता पार्टी है और 10 वर्षों से केंद्र पर राज कर रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि उनके अपोजिट में जितने भी नेता एक युवा सोच मिलेगी लोगों को, राहुल गांधी जी के साथ अखिलेश यादव जी की, और सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने बहुत कार्य किए हैं, पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छा, सरकार की योजनाएं थी भाई, सरकारी योजना आम पब्लिक, आम गरीबों तक ये पहुंची है या नहीं पहुंची है धरातल पे? आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, दिखाने बतौर पहुंचाई जाती हैं लोगों तक, ठीक है, और हर एक तरीके से मीडिया के माध्यम से, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जितना एडवर्टीजमेंट है उतनी योजनाएं नहीं पहुंची है लोगों तक, क्योंकि दलाल लगे रहे बीच में, ठीक है। और हम लोग तो यही चाहेंगे जैसे सरकार द्वारा कोई भी योजना आती है वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर कशमकश की जंग छिड़ी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहाँ से जीत चुकी है और तीसरी बार भी ये अपनी ही पाले में इस बार सीट को रखना चाहती है, पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी इस गढ़ की सीट को
अपने ही पाले में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये गढ़ है समाजवादियों का, ये गढ़ है अखिलेश यादव का, ये गढ़ है मुलायम सिंह यादव का। हालांकि इस गढ़ में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को दमखम के साथ उतार चुकी है और पूरी तरीके से अपनी ही सीट को अपने पाले में रखना चाहती है। पर भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयास में है कि इस बार भी इस किले के फतेह की जाए, मगर अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते अपनी इस इटावा की सीट पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव का जादू चलता है या बाबा योगी आदित्यनाथ का कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, अरविंद इटावा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।